जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि होशियार हो जाओ, थोड़ी सी नासमझी विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। विश्व युद्ध को टालने के लिए जिम्मेदार समय से विचार विमर्श कर लें। जन धन की हानि से बचत हो सकती है। सच्चे संत महात्मा सत्संग में शरीक होने वाले को बीमारी तकलीफ में राहत तो मिलती है, श्रद्धा भाव भक्त के अनुसार कामना भी पूरी होती है। अपने देवी देवता गुरु को सम्मान दिलाने के लिए दूसरे के पीर पैगंबर एवं आराध्य की निंदा मत करो। शिव नेत्र सबके पास है, समर्थ गुरु की दया से खुल सकता है। याद रहे, शंकर जी ने कभी भी नशे का सेवन नहीं किया, इसलिए उनके नाम पर नशा करके उनको बदनाम मत करो। ये भी समझ लो, बलि चढ़ाने से देवता खुश कभी नहीं होते हैं। कुछ समय के बाद गौ हत्या बंद हो जाएगी। देश में गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। लोगों की नियत सही हो जाएगी, लोग नशा मुक्त शाकाहारी हो जाएंगे। लोग दूसरों के धन को जहर और दूसरों की माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह से समझने लगेंगे। समर्थ गुरु के उपकार का बदला जीव बिना उनकी रहम के कभी चुका ही नहीं सकता। सेवा से इंसान के दिल को तो जीत लेता ही है, बल्कि खुदा की बनाई हुई चीजों को क्या खुद खुदा को भी बस में कर लेता है। फकीर महात्माओं के कलाम कभी झूठे नहीं होते हैं, वह जो बोल देते हैं वो होकर ही रहता है। अच्छे भाव रखो, अच्छा चिंतन करो, अच्छे लोगों के पास उठो बैठो। इबादती यानी भजनानंदी माताओं के बच्चे बुद्धिमान और नेक होते हैं। हमारे देश की नारियां देवी क्यों कहलाई? क्योंकि समर्थ गुरु से रास्ता लेकर अपनी आत्मा को जगाई। मन मनुष्य का राजा बन गया। जैसा वो कहता है उसी तरह से शरीर के अंग काम करने लगते हैं। मन को बस में करने का चिमटा संतों के पास होता है। जिह्वा के स्वादी मनुष्य के अंदर से दया खत्म हो जाती है और निभ्या के स्वादी मनुष्य के अंदर से माँ बहन की पहचान खत्म हो जाती है। मनुष्य का मन कंट्रोल से बाहर होकर गलत कामों में लग गया। सही करने का तरीका केवल संतों के पास होता है। समर्थ गुरु द्वारा दिए गए नाम से ही उद्धार होता है। संतों की दया से अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्त होती है। जब दिव्य दृष्टि खुलेगी तब खुदा भगवान एक ही दिखेंगे। ख्वाहिशों की इबादत से सपने में भी वो मालिक मिलने वाला नहीं है। याद रहे, सत्संग वचन से अच्छाई मिलती है, वह बुराई दूर हो जाती है। दिव्य दृष्टि खुलने का रास्ता बताने वाले गुरु के मिल जाने पर ही लोक पर लोक बनता है। गुनाहों का अंबार फकीर के रहमत की नजर से ही जला करता है, इसलिए उनके दरबार की हाजिरी जरूरी होती है। सदैव याद रखो, झूठ बोली हुई बात कुछ समय के बाद भूल जाती है। इंसान उसको छिपाने के लिए कई झूठ बोलता है, फिर भी छिप नहीं पाती। सत्य बात हमेशा याद रहती है, इसलिए सत्य ही बोलो। मनुष्य के बिना लगाम के चलने से समाज बर्बाद हो जाएगा। इस समय पर झोपड़ी से महल तक में रहने वाले लोग दुखी हैं। मानसिक शांति नहीं है। लड़ाई झगड़ा बीमारी प्रेत बाधा कुदरती कहर, इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा? इसका रास्ता लोगों को नहीं मिल रहा है। गैर जानकारी में लोग भटकते रहते हैं, जान तक चली जाती है। आध्यात्मिक विज्ञान
संसार के सभी विज्ञान से आगे है। इसका ज्ञान हो जाने पर हनुमान जी जैसी ताकत बदन में आ जाती है। जो उड़ कर गए और संजोनी बूटी का पहाड़ उठाकर ले आए थे, श्वासों की पूंजी गिनकर खर्च करने के लिए मिली है। जो जैसा खर्च करता है उसी तरह से उम्र कम व ज्यादा होती है। जीवात्मा के घाट पर बैठोगे तभी सच्चा आनंद मिलेगा। आज अभी से ही शाकाहारी रहने तथा शराब नहीं पीने का संकल्प बना लीजिए। परमार्थ के 3 स्तंभ सत्संग, सेवा और भजन। जय गुरुदेव नाम बोल करके कोई गलत काम मत करना, वरना सजा मिल जाएगी। स्वामी जी महाराज की चेतावनी। जिस दिन देश में गौ हत्या बंद करने की घोषणा हो जाएगी, उसी दिन से सतयुग की किरण इस धरती पर पड़ने लग जाएगी। और भारत में जब गौ हत्या बंद हो जाएगी, तब विदेशी लोग भी गौ हत्या बंद कराने का मन बना लेंगे। धीरे धीरे पूरे विश्व में गौ हत्या बंद हो जाएगी, क्योंकि कलयुग में ही सतयुग कुछ समय के लिए आएगा। सतयुग में गौ हत्या ही नहीं बल्कि किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। महात्माओं की वाणी अकाट नहीं होती है, इसलिए यकीन करो और आप सब अंडा, मछली, मांस, शराब छोड़कर सतयुग के लायक बन जाओ, जिससे आप भी सतयुग का आनंद ले सकें। जय गुरुदेव।